किया सर? हरलाल गुर्जर विमल, हमारा प्रशासन से ये निवेदन है राज्य सरकार से कि जो पहले डीपीआर बनी गई थी और निविदा निकली गई हाँ थी, जी। उस डीपीआर के तहत नहर को निकाला जाए। और जो सेकंड चीज, अगर हमें पानी बागी नाके का आता है तो हमारे मावली तहसील के लिए बहुत, उदय सागर का पानी आता है उसमें क्या खराबी है? उदय सागर का पानी पूरा प्रदूषित पानी है। अच्छा, उसमें फसलों को नुकसान हो सकता है क्या? फसलें आप जाइए वल्लभनगर साइड में, जहाँ पैदावार 12 बोरी बीघे की थी, आज पैदावार 3 बोरी बीघे की है। पशु केमिकल का युक्त पानी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है वो जो है विशेष तौर उदय सागर से बागोलिया तालाब तक, उसके लिए मैं आप सब पत्रकारों का भी मैं स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज ये है साहब कि उदय सागर से नहर जो बागोलिया आ रही है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। हम इसलिए कह रहे हैं, किसान सब, हम जो जितने भी माली तहसील के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम ये चाह रहे हैं साहब कि बागोलिया की जो उदय सागर का जो पानी आ रहा है वो हमारा अच्छा पानी हमें मिले। उदयपुर का पूरा तजाब का और फैक्ट्रियों का केमिकल का जो पानी है वो हमें मावली तहसील के लिए नहीं मिले। और ये हमें जो पानी जो मिले वो हमें नादवारा तहसील से जो भागेरी नाके वाला जो पानी है वो मीठा पानी मोगना तक आ गया है, इधर बिल्कुल नजदीक में जो आ गया है वो हमें मीठा पानी मिले तो सरकार को हम इस मामले में उसको बधाई देते हैं सब। और किसानों को हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले दिनों में अगर बावली तहसील को अगर ये उदय सागर का पानी मिला तो हमारी पूरी तहसील का पानी जो है खराब हो जाएगा, खेती करने लायक नहीं रहेगा, पीने लायक नहीं रहेगा, मवेशी नहीं पी पाएंगे, हमारे कुएं जितने भी हैं कुओं में पानी सारे खराब हो जाएगा। तो हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमें मीठा पानी मिले। उसका नादवारा तहसील का पानी जो है उसका वागेरी का तालाब का वो पानी वेस्ट जा रहा है और मामूली पैसों में काम हो रहा, 25% पैसों में आपका काम हो रहा। आपका इधर 200 करोड़ का जो काम हो रहा है उसके बजाय मेरे ख्याल में 25% में पैसों में काम हो जाएगा। तो हम तो सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं। और दोनों पार्टियां इसके लिए सब कुछ बोल रही, दोनों पार्टियों ने पहले मेहनत की, उन्होंने कोशिश करके नहर का चलो काम चालू करवाया। उस जमाने में पानी अलग था, आज का पानी बिल्कुल केमिकल का खराब हो चुका है और हमारी पूरी खेती खराब हो जाएगी, हमें फायदा नहीं मिलेगा। आप जो इस बागोलिया का पानी, उदय सागर का जो पानी ला रहे हो मावली में, वो पूरी खेती खराब हो जाएगी। आने वाले 5 साल के अंदर आप खुद कहोगे साहब कि इसका जांच की जाए, इसके सैंपल लिए जाए, आप वापस उसी में ही। और मैं तो कहता हूँ साहब कि आज की तारीख के अंदर मावली के विधायक कांग्रेस के हैं पुष्पलाल डागी, उनको इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए कि साहब वास्तव में पानी आज की तारीख में खराब हो चुका है, इसलिए उसको पानी को वापस डीपीआर दूसरी बैठा के उसको कुछ न कुछ दूसरी चीज की व्यवस्था की जाए। आपने 200 करोड़ का टेंडर का शिलान्यास कर दिया, आज आपने काम चालू कर रहे हो, अभी तक आपने भूमि आवाप्ति नहीं की। जब आपको 2 साल पहले टेंडर निकाल लिया तो उसके बावजूद अब काम चालू करने का क्या कारण हुआ? 2 साल देरी क्यों हुई? और 2 साल में अगर देरी हुई तो आपने 2 साल पहले टेंडर क्यों निकाला? जब आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी तो फिर आपने टेंडर ही क्यों निकाला 2 साल पहले? इतनी क्या जल्दीबाजी थी टेंडर की निकालने की? उसके बावजूद भी साहब खराब पानी का विरोध है। उदयपुर का जो पानी आ रहा है वो सारी खराबी है। आने वाले 5 साल में हमारा कुएं का पानी खराब हो जाएगा। जो पहले टेंडर किया और वो सर्वे की उसमें आपने उसको बाइकाट करके दूसरी नई सर्वे अब कर रहे हो आप। तो 2 साल पहले जो टेंडर निकाला अब सर्वे करने की क्या जरूरत आ रही? 2 साल बाद में प्रक्रिया क्या, इसका क्या कारण है कि आपने 2 साल बाद में सर्वे की? आज की तारीख में साहब किसानों को अब तक जो मुआवजा कितना मिलेगा, अगर आप किसानों की जमीन में निकाल लो, क्या मुआवजा डीएलसी रेट से कितना गुना मिलेगा? जो राज्य सरकार ने तय कर रखा है 4 गुना, तो आपको 4 गुना मुआवजे को किसानों को पहले अपना सजमाइश करके उनको सेटिस्फाई करो। आप किसानों को, किसानों के लिए खेती वाली जमीन में नहर निकाल रहे हो आप, आपका प्लान क्या है कोई पता नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज है कि सब डीएलसी रेट से पैसे ज्यादा देनी। पहले जहां नहर थी वो के आसपास गांव के अंदर आप पता करो तो उसमें जमीनें कितनी खराब हुई। आप 10-10 साल से उन जमीनों के अंदर गेहूं नहीं बो पा रहे, खेती नहीं हो पा रही है, उसर निकल रहा, जमीन में से पानी जा रहा तो उसमें से उसर निकल रहा, तो उसकी फसलें सब खराब हो रही है सब। और 2 साल के बाद आप जैसे 190 करोड़ का टेंडर निकाला, आने वाले 2 साल तक अगर आपका काम पूरा नहीं होता है तो पता नहीं वो कितने पे जाएगा। इससे कम खर्चे में आपका अगर वो पानी मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे को तो मीठा पानी मिल रहा है साहब, बागेरी नाके का, नादवारा का पानी। तो यही इस तरीके से ऐसी बात है। जब टेंडर निकाला जल्दीबाजी में आपने टेंडर निकाला, टेंडर निकल किया था, टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की, टेंडर जब निकाला कर दिया तो फिर देरी क्यों की? भाई 2 साल पहले टेंडर निकाल लिया फिर देरी क्यों की आपने? 2 साल तक अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ, उसका कारण क्या?
मैं तो कहता हूँ साहब ये कार्य की जो हो रहा है, ये पता नहीं किस मिली भगत से जो कार्य हो रहा है ऊपर नीचे, उसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैं आपसे सब पत्रकार महोदयों से ये निवेदन करता हूँ, इस बात को आप पूरे संभाग के अंदर फैलावें। और क्या ना प्रतिपक्ष नेता से मैं जयपुर जाके हम किसान लोग मिलेंगे वहां और इसको आवाज जयपुर में उठाने की बात करेंगे। और मैं तो विधायक महोदय से ये निवेदन करता हूं कि इस बात को विधानसभा के अंदर उठाएं और उनको इसके अंदर शामिल होकर किसानों को फायदा दिलाएं। इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा खेती का। मेरा तो यही कहना है आपसे, सबसे निवेदन। शिलान्यास के बारे में आपका क्या कहना? उसमें तो साहब जल्दीबाजी में मुझे भी वो मोबाइल के अंदर देखा, फिर किसी ने कहा कि जी आप भी वहाँ आओ, सीपी साहब आ रहे हैं, तो मैं भी गया। मैं गया तो वहाँ से भोजन भूमि पूजन हो रहा था। इससे पहले तो नहीं हुआ? उससे पहले से मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब और होने की संभावना है क्या? ऐसा अब और तो नहीं होगा? क्या पता, और हो भी जाए तो पता नहीं, वापस कांग्रेस आ जाएगी तो वो कर देगी, काम पूरा नहीं होगा तो हो सकता है कि बीजेपी प्रधान साहब ने विधायक साहब बन जाए तो वो और कर देंगे, कभी हाफ पाला कर देंगे, इधर से इधर, आधा उन्होंने कर दिया आधा उन्होंने कर दिया, फिर कर देंगे, कभी हो भी सकता है। आजकल पत्थर पर नाम लिखवाने के लिए हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करता है कि एक जगह 3 जगह नाम लिखा जाए। एक डीपीआर पहले थी ने अभी वापस नहीं किया, बने जो क्या चेंज करी क्या? चेंज की सब। अच्छा, पहले रूट ही चेंज कर दिया। पहले कौन से रूट से था? पहले साहब वीरदोले मेड़ता से वीरदोले होती हुई उधर पलाड़ रठाना के पास होती हुई निकल रही थी। अब ये बोइना से होती हुई वापस विमल होती हुई निकाल रहे हैं। तो बताओ सब, बागोलिया नाका कहाँ रह गया और विमल कहाँ रह गई? रेलवे लाइन लेके आ रहे हैं साहब, क्यों? उधर खुदे ज्यादा है, मिट्टी है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप क्या करोगे? हम सब किसान सब मिलके आने वाले दिनों में हम सब इसका आंदोलन करेंगे। हमें खराब पानी उदयपुर का नहीं चाहिए, तेजाब का पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या विधायक जी ने यह मामला विधानसभा में उठाया? उठाया तो सब अच्छी से, उन्होंने उठा ही नहीं, आज दिन तक नहीं उठाया ना? उठा ही नहीं साहब, उनको उठाना चाहिए सब। सर आपका नाम बात? मेरा नाम खेम सिंह राणावत विमल रहता हूँ, मैं पूर्व सरपंच भी हूँ और जिले का समाज का मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा का 18 साल तक जिला अध्यक्ष रहूं, राष्ट्रीय लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट रहूं मैं मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? मैं तो साहब अभी तो मुझे तो सब पार्टियां एक जैसी लग रही है। मैं तो 5-10 साल से जो आदमी दिख लेता हूँ उसे उसके समर्थन कर लेता हूँ, बाकी मुझे तो कोई पार्टियां सब एक जैसी है। कांग्रेस बीजेपी आज की तारीख में वैसी रह रही है, एक भी नहीं बोल रही है। और क्या नाम, हर काम के लिए आगे पीछे एक वो जो बिल्कुल ज्ञापन साहब एचएम साहब को हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिए हैं, 2 दफे मीटिंगें की है, जाके उदयपुर हमने एक्शन साहब को एसी साहब को ज्ञापन दिए हैं, वहां भी जाके दिया है। वहां 1-2 जगह विमल जो हमारा कैंप था उसके अंदर ही हमने विरोध किया था। एजेंट साहब ने कहा कि आपका समाधान निकलाएंगे। एजेंट साहब ने 2 दफे बुलाया था, इस पर समाधान को निकल नहीं पा रहा है। अधिकारी उदयपुर वाले सिंचाई विभाग वाले कोई इधर का उधर कर रहे, कोई पता नहीं लग रहा। तो अब कोई प्रदर्शन करोगे तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा? प्रशासन रहेगा सर, हमारी क्या जिम्मेदारी? हमने 2-2 4-4 दफे कह दिया सर, प्रशासन की जिम्मेदारी। हम चौराहा जाम करेंगे, रोडे जाम करेंगे, वो सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं है सर। हमारी कोई किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है।